कंफर्म हो गया बैठते ही कि ये उल्टी साइड में जा रही। देर की रिसर्च के बाद ये पता चला कि हमें जो है वो यू वाली लेन पे जाना था। यहाँ पे ना डीजल को लेके भी कंफ्यूजन है। ये ऑस्ट्रिया का बाउंड्री है कि बिना अगर हम ट्रेवल करेंगे तो हमें बहुत बड़ा जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। तो ये देखो पुलिस की वैन खड़ी है यहाँ पर ना। ये QR कोड वाली टिकट है और इसमें जो है टाइमर चल रहा है। हमारे पास जो टिकट है वो स्कैनिंग वाली है, तो कहीं कोई TC टूसी मांगेगा तो उसे दिखा देंगे, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा हमें ना। 2.5 यूरो वाला ऐसा पास ना होता, 80 मिनट वाला हमारे तो कहीं लग लेते पैसे अभी ना। राम राम जी सभी को, मनोहर मैप में आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो प्राग में हैं और आज हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 2 रात जो हैं वो प्राग में रुके थे और जिस जगह पे हम लोग रुके थे, आप देखें कि यहाँ पे ना बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे फ्रूट्स लोगों ने अपने घरों के अंदर लगाए हुआ। मतलब एप्पल हर घर के अंदर, यूँ कहूँ कि भाई वो सड़कों के ऊपर पड़े हैं। ये देखिएगा यहाँ पे एप्पल जो है ये सड़कों के ऊपर पड़े हैं और ये लोग तोड़ते नहीं यार। मैंने पूछा एक ना बंदे से, जो अभिषेक हमारे साथ है, मैंने पूछा यार ये लोग तोड़ते क्यों नहीं है, इतने फ्रूट तो हमारे यहाँ पे लगे हो, पड़ोसी ना छोड़ें, हम तो दूर की बात है। तो उसने पता क्या बोला, कह रहे कि ये पेड़ से तोड़ के खाना ना अपनी वो समझते हैं कि जैसे कि तुम चीप सा समझते हैं। इनका मानना है कि फ्रूट जो वो मार्केट से ही लेके खाने चाहिए। मैं कहा यार ये तो बड़ा अजीब सिस्टम है, हमें बुला लो तुम, हम 2-3 दिन में पेड़ जो है वो निपटा देंगे। दूसरे भी बहुत सारे पीच वगैरह और भी कई सारे फ्रूट मैंने देखे ऐसे आगे आगे उधर घर थे जो उनके वहाँ पे लगे हुए थे और यूं ही गली के अंदर पड़े थे और वो मतलब कि तोड़ते नहीं है ना यार। कमाल इन लोगों का। तो चलो कोई बात नहीं यार, हम सबका अपना अपना कल्चर होता है। फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं वियना के लिए और सिटी सेंटर से होते हुए जाएंगे प्राग के। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हम कल के ब्लॉग में ऐड करना भूल गए थे कि प्राग में जब भी आपको आउट ऑफ प्राग के नंबर की गाड़ी लेके आनी पड़ती है, इवन चाहे आप शेंगन टेरिटरी की मेंबर हो, आपकी गाड़ी शेंगन टेरिटरी की हो, चेक के अलावा कोई भी गाड़ी चेक के अंदर अगर एंटर करेगी तो उनको जो है वो विग्नेट के लिए, मतलब कि यहाँ के रोड टैक्स के लिए पे करना पड़ेगा। हम लोगों ने विग्नेट जो था वो ऑनलाइन परचेज़ कर लिया था कि जिसकी अमाउंट हम लोगों को लगभग 325 चेक रिपब्लिक की करेंसी के अंदर कॉस्ट की थी। इंडियन रुपीज़ में हमारे अकाउंट से लगभग 1300 रुपये के आसपास जो थी वो पेमेंट डिडक्ट हुई थी। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास विग्नेट नहीं है और आप, जैसे अभी मैं प्राग के अंदर सेंटर कैपिटल के अंदर चला रहा हूँ और बाहर भी हाईवे पे भी कहीं पे भी अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ सकती है भाई। तो इसीलिए कभी भी अपनी गाड़ी लेके आए यहाँ पर तो विग्नेट आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन परचेज़ करो। उसमें आपके जो करेंसी एक्सचेंज का खर्चा है वो बच जाएगा। और कई बार क्या होता है कि वो जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वो 2-3 यूरो, वैसे तो उसकी रिसिप्ट मिलती है आपको, कुछ ना कुछ झोल झाल करके उसमें आपका खर्चा ज़्यादा आ सकता है। बट आप वेबसाइट से लेंगे तो आपको जो कॉस्ट गवर्नमेंट की एज इट इज़ पड़ेगी। रात को ना ढंग से नींद नहीं आई थी, सुस्ती आ रही थी, तो गाड़ी अपनी अभी पार्किंग में लगाई है। थोड़ी देर रुक के और फिर चलेंगे यहाँ से। और पूरा पार्किंग जोन है ये यहाँ पे। ये देखो जैसे ये बस का लिखा हुआ, मतलब ट्रक वगैरह यहाँ खड़े हो सकते हैं या प्राइवेट बसेज जो चलती हैं वो। पूरे बड़े बड़े स्पेस बनाए हुए हैं। इधर वाली लेन में ये गाड़ियों वाली लेन है, हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई है अपनी। और ये जो है इधर वॉशरूम है और ये जो है सिटिंग के लिए बनाया हुआ है। और खाना वाना खाना होता है ऐसे, जैसे ये बैठे अपना खाना भी खा सकते हैं रुक के। यहाँ डस्टबिन यहाँ पे बने हुए हैं कि अपना वेस्ट जो है वो यहाँ पे डाल दो। तो भाई हम लोग अपनी गाड़ी में आज जो है अपना डीजल जो है वो फिल करवा रहे हैं, क्योंकि जिस कंट्री में आगे अभी हमें जाना है वहाँ पे यहाँ के कंपैरिजन में डीजल जो है वो महंगा है। और एक बार डीजल का भी हमें प्राइस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ के नाम नहीं समझ, हमारे डीजल नहीं लिखा है एक्यूरेट, जैसे ना डीजल लिखा आता है वैसा डीजल नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो एक बार करते हैं बंद। 2 है, D+ है और D है। हाँ बस वो देखना पड़ेगा कि वो 39.50 ईवो जो है ना वो मेरे ख्याल से, हाँ 39.50 है वो नॉर्मल है। अभी यार यहाँ पे ना डीजल को लेके भी कंफ्यूजन है। एक बार मैं फ्यूल टैंक खोल लेता हूँ अपना।
और एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जैसे ना डीजल खुद से डालना पड़ता है, तो हर पंप पे ना ऐसे वो लगे हुए हैं, पेपर लगे हुए हैं कि आप अपने हाथ जो है वो साफ़ कर लेना बाद में, या कई जगह पे ग्लव्स भी लगे होते हैं वो वाले। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसमें डीजल कौन सा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ईवो प्लस ईवो, और प्राइजेस तो सबके सेम ही दिखा रहे हैं, नाफ्ता या फिर बेंजीन। ये देखना पड़ेगा कि नाफ्ता या बेंजीन हमारे लिए कौन सा। मैं को ट्रांसलेट कर देता हूँ भाई ना, नाफ्ता डालूँ या बेंजीन डालूँ, पता चला पेट्रोल और डीजल में यही नाम हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे नामों को लेके भी कन्फ्यूजन चल रही थी कि नाफ्ता है या बेंजीन है। तो बेंजीन पेट्रोल है इंटरनेट के अकॉर्डिंग, और नाफ्ता जो है वो डीजल है। और इसमें भी 2 वर्जन दिखा रहा है। ईवो प्लस वाला 4 रुपये, मतलब कि लगभग 4.5 जो है, मतलब कि लगभग 20 रुपये के आसपास, नहीं 16-17 रुपये के आसपास महंगा। और इसके ऊपर ना रेड लाइट जगी आ रही है। आई थिंक मुझे लगता है कि हमें पहले अंदर जाके अपना कार्ड टैप करवाना पड़ेगा, तभी ओपन होगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं, चल जाए तो चल गया भाई, है ना। तो बस इसको फिर एक बार वो सेट कर लेते हैं। ऑटो कट पे सेट कर लिया इसको मैंने, और देखते हैं कि कितना जो है वो डीजल आएगा। और यहाँ पे ये साथ के साथ, इसमें साथ में ना एडवर्टीजमेंट सी चल रही है पूरे, ये भी बज रही है। और ये चारों तरफ के पेट्रोल पंप का नज़ारा देख लो। आपके यहाँ पेट्रोल पंप है कैसा, इतना गाड़ी में तेल जो है वो फिल होता है। तो चेक की करेंसी के अंदर हमारा लगभग 2600 के आसपास का डीजल डला, और इसे मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो लगभग आप ये मान के चलो कि 10,000 से ऊपर, 10 और 10,400 में भाई हमारा टैंक जो है वो फुल हुआ। उसमें मुश्किल से 70-80 किलोमीटर का फ्यूल जो था वो पेंडिंग था। अब अंदर चलते, अंदर जो है अपना कैश जो वो पे करके आते हैं। और हमारे पास कार्ड है, यहाँ की करेंसी भी नहीं है भाई, तो अपना कार्ड टैप करते हैं फिर चलते हैं अंदर। और यहाँ पे ना यार बहुत बार हमने देखा कि पंप के ऊपर ना रिकॉर्डिंग करने के लिए अंदर इन साइड पे मना करते हैं। तो मैं देखूंगा अगर हुआ रिकॉर्डिंग की पॉसिबिलिटी तो रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो यार क्यों इनके बेचारों के रूल ब्रेक करें, इनको फिर बोलना पड़े हमें। और एक चीज़ बतानी पड़ती है यहाँ पे अंदर जाने के बाद कि भाई ये 4 या फिर 3 कौन से वाला है आपका। तो मैं बोलूँगा कि 4 नंबर नोजल पे है मेरा, तो उनको दिख जाएगा कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी लगी होती है भाई। तो जी हमारी इंडियन करेंसी में लगभग 10,400 के आसपास का जो था हमारा टैंक जो है वो भरा। मतलब यहाँ पे जो डीजल का प्राइस था लगभग 160 रुपये के आसपास था। टैंक फुल करवाने के बाद भाई हमारी गाड़ी में रेंज आ गई 725 किलोमीटर की। और इंडिया वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग ना, जब भी इसमें हम लोग फुल अपना टैंक जो करवाते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, सिंपल बोल रहा मैं, तो ये शुरू करता है बेचारा 90-95 के आसपास से। पर यार इसको कौन समझाए कि यहाँ पे भाई 90-95 में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे तो कम से कम 160 रुपये का रेट डालना पड़ेगा। ये फिर एक कैलकुलेशन सी दे देता है, भाई तुम्हारा इतना खर्चा हो गया उसके अकॉर्डिंग। इसको सेट कर लेता हूँ मैं। वैसे तो हर कंट्री का यहाँ पे अलग अलग प्राइस है, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है जो मैं आपको 160 के आसपास का जो बोल रहा हूँ। पर पूरे यूरोप की अगर एवरेज निकालेंगे ना तो लगभग इतना ही आएगा, उससे कम कहीं नहीं आएगा। तो भाई चलते चलते हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लग रही थी, तो हम लोगों ने अपनी टी जो है वो रेडी कर रहे हैं। और तो हम लोग अपनी चाय बनाते हैं। अभी चलते चलते ही चाय का ब्रेक लेंगे, क्योंकि आज का जो सफ़र है वो भी लगभग 5 घंटे के आसपास का है हमारा। और अभी हमने एक सेंटर पॉइंट की लोकेशन लगाई हुई है, वो आपको जाने के बाद ही शेयर करेंगे कि कहाँ की ये लोकेशन है। और यार हम लोगों ने ना डेनमार्क से जो है, जब संजू के पास रुके थे तो हम लोगों ने ये समोसा लिए थे, तो ये समोसे भी खाएंगे अभी चलते चलते चाय के साथ अपनी ना। हल्दीराम के हैं ये। वियना जाने के लिए हम लोग जो है इस हाईवे से, जिसके ऊपर अभी चल रहे थे, यहाँ से हम लोग कट ले रहे हैं। ये दूसरा हाईवे अभी हमें लेना है यहाँ से। और लेन क्लोजर का मैसेज दे दिया देना इन्होंने तो पहले ही कि भाई आगे लेन बंद है, देख के चलना अपने हिसाब से। अब ऑप्शनल रास्ता तो दिखा रहे हैं, पता नहीं कि वैसे तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें गूगल के ऊपर मिली है ना रास्ते को लेके, कि हाँ रास्ते में प्रॉब्लम है या यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट की गई है, तो वो सारी जो है वो राइट मिली है, मतलब कि करेक्ट मिली है वो इन्फॉर्मेशन सारी। रास्ते की एक खूबसूरत सी झील आपके साथ शेयर करनी तो बनती थी भाई,
दोनों तरफ ऐसे ही झील है और बीच में से रास्ता निकाला हुआ है इन्होंने। हम लोग भाई अभी चेक रिपब्लिक को क्रॉस करके, ये चेक रिपब्लिक का बाउंड्री है, चेक रिपब्लिक को क्रॉस करके हम लोग अभी एंटर किए हैं ऑस्ट्रिया में। और ये ऑस्ट्रिया का बाउंड्री है और ये जो पिलर लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है वो ऑस्ट्रिया के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये पिलर, ये वाला, मतलब कि अब मैं इसके इस तरफ जो हूँ मैं ऑस्ट्रिया के अंदर हूँ। और इस पुल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला जो पुल है, ये वाला पुल इस तरफ ऑस्ट्रिया के अंदर काउंट हो रहा है और उस तरफ जो है वो चेक रिपब्लिक के अंदर काउंट हो रहा है। और ये बाउंड्री के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जो भी इनकी बाउंड्री से रिलेटेड वो होगा। और उस तरफ भी ऐसे ही सिंबॉलिक के तौर पे जो है इन्होंने लगा रखा है। तो ये पुल के इधर और उधर सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह नहीं है। आगे एक शायद से पोस्ट है, पुलिस पोस्ट हो सकती है, कस्टम पोस्ट हो सकती है, जो कि वो हमसे जो है जो विग्नेट है वो विग्नेट की बोल सकते हैं कि विग्नेट दिखाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे विग्नेट हमें वैसे भी मिल जाए। और ट्रक आगे लाइन में खड़े हैं, शायद उनको अपना कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है वो क्लियर करना पड़ता होगा। और ये यहाँ पे इन्होंने स्पीड लिमिट लिखा हुआ है कि हाँ ये स्पीड लिमिट जो है इस हाईवे के ऊपर अभी जो है वो रहने वाला है। तो इसी हाईवे को लेके हम आगे वियना की तरफ जाएंगे और अपनी हाइलेक्स हमने जो है वो वहाँ पे साइड में पार्किंग में लगाई हुई है। भाई ट्रक बहुत तेज़ चलते हैं भाई, यहाँ ना एकदम हिला देते हैं पूरे तरीके से। ये चारों तरफ बाउंड्री, मतलब कि खेतों का आसपास का ये यहाँ का नज़ारा है। तो भाई हम लोग यहाँ से अपना जो है अभी विग्नेट लेंगे। यहाँ पे काउंटर हैं बहुत सारे, आई थिंक शायद यहीं से हमें अपना विग्नेट लेना होगा। एक बार ट्राई करते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं कि हाँ इनका क्या सिस्टम है विग्नेट देने का। अभी बॉर्डर से जस्ट अभी अंदर एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे पार्किंग में लगाई है और इस तरफ से हम लोग आए हैं अभी। और ये जो मतलब कि स्टॉल बने हुए हैं, यहाँ पे स्टॉल है या मतलब आप यूँ कह लें कैफ़े शॉप है, इनके पास जो है यहाँ पे विग्नेट लेंगे हम लोग। तो इनके पास यूरो के अंदर कैश, क्योंकि यहाँ पे यूरो चलता है, ऑफिशियल करेंसी यूरो है यहाँ की ऑस्ट्रिया की, तो हम यूरो के अंदर जाके अभी अपने जो है विग्नेट लेंगे। और ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हाँ विग्नेट के लिए जस्ट जो रिक्वायर्ड होता है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है। और ये जो बाइकर्स वगैरह आते रहते हैं, देखो इन्होंने अपने जो है स्टिकर लगा रखे हैं यहाँ पे, जो बाइकर्स आ रखे हैं यहाँ पे। और मुझे इसमें खैर फ़िलहाल किसी इंडियन, क्योंकि हमारे लोग जो है स्टिकर वगैरह नहीं बनवाते, तो उसका वो नहीं लगा हुआ यहाँ पे। और टॉयलेट का लिखा हुआ कि 50 सेंट जो है वो टॉयलेट जाने के लगेंगे भाई, वो देखो उधर भी लगा हुआ है। तो अंदर चलते हैं एक बार, यहाँ से ये कैसा दिखता है ये मैं दिखा देता हूँ, और फिर अंदर चल के अपना विग्नेट जो है वो बनवाते हैं। विग्नेट का जो कॉस्ट आई थिंक हमें पड़ेगा 10 दिन वाला 12.4 यूरो के आसपास का पड़ेगा। और यहीं पे अंदर जो है वो कॉफ़ी की मशीन भी इन्होंने लगाई हुई है, कॉफ़ी स्टॉल भी है और ATM भी है। यहाँ से इवन अगर हम चाहें, क्योंकि यहाँ से स्लोवेनिया का बॉर्डर भी लगता है, तो 7 डेज़ का, वो 7 डेज़ का भी दे रहे हैं, जिसका जो है वो 16 यूरो का है विग्नेट। 1 महीने का 31 यूरो का, और ये 1 साल का बनवाना है। तो भाई जो लोग आते जाते रहते होंगे, रिफ्लेक्शन आ रहा है, 103 यूरो के आसपास का है ये। बाइक का सीधा आप देखिएगा कितना कम है, बाइक का 4.90 ये विग्नेट है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अंदर इन कंट्रीज़ के अंदर टोल यूज़ नहीं किया जाता, तो जिसकी वजह से एक तरीके से जो बाहर की कंट्री के लोग आ रहे हैं यहाँ एंटर करते समय ही आपको जो है वो पे कर देंगे एक टोल टैक्स के तौर पे, कि आप हमारी सड़कें, हमारे पुल वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे हो। हम लोगों ने अपना जो है विग्नेट ले लिया यहाँ से, और ये हमें जो है वो 12.4 यूरो का कॉस्ट कर रहा है। और इसमें इन्होंने जो आपको 7 के बाद होल नज़र आ रहा है, ये देखेंगे आप, तो इट मीन्स कि ये वैलिड है 7 डेज़ के लिए, 8वें दिन ये इनवैलिड हो जाएगा। और इसे इन्होंने बताया कि आपको फ्रंट ग्लास के ऊपर लगाना है, और ये बॉर्डर के ऊपर ही ऑफिस है, और ये यहाँ पे जो है वो पेमेंट यूरो के अंदर ले रहे हैं। इनको कोई RC वगैरह देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इन्होंने हमसे कोई RC वगैरह नहीं ली सॉरी, इन्होंने जस्ट इसे स्कैन किया, इसे एक्टिवेट कर दिया, तो ये आज से एक्टिवेट हो गया। अब ये अगले 1 हफ्ते तक वैलिड रहेगा। हम लोगों को जस्ट 1 दिन के लिए यहाँ रुकना है, पर यहाँ पे इसकी बिना अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हमें बहुत बड़ा जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है।
तो ये अंदर कैफ़े हाउस है और हमारी हाइलेक्स जो है वो बाहर खड़ी है। तो बाहर निकलते हैं और फिर वियना की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। जो है हमें समझाने के लिए आए थे कि हमें लगाना कहाँ पे है, और अब हम इसको अपनी गाड़ी पे जो है वो फ्रंट साइड में जो है वो यहाँ पे चिपका दें। Yes. नीचे थोड़ा सा Yeah. नीचे। So it's okay. Perfect. थैंक यू। थैंक यू। Bye. बाय बाय। Good luck. थैंक यू। तो ये देखो हमें ना बताने के लिए आई, अंदर से हमें देख रहे थे कि ये कहीं और गलत ना चिपका दे। कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ऑस्ट्रिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको ना, अगर ये चिपका नहीं होगा, तुमने अगर ये ऐसे ही लगा रखा होगा दिखाओ तुम, तो ये चिपका दिया भाई हमने ना। तो लो भाई, इस विग्नेट वाला भी काम हो गया और अभी निकलते हैं, वियना की तरफ बढ़ते हैं। सीधा हम लोग सोच रहे हैं कि हमने जो अपार्टमेंट बुक किया हुआ है उस पे ही हम अपना पहले एक बार जाके सामान रखते हैं और वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जो है जो भी सिटी सेंटर है वहाँ पे हम विज़िट के लिए निकल जाएं फिर। तो ये देखो पुलिस की वैन खड़ी है यहाँ पर ना। तो ये विग्नेट आपको लेना एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट की तरह है, आपके पास नहीं होगा ये आपको पेट्रोल पंप से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी इन्होंने लगा रखा है कि विग्नेट अगर आपको चाहिए यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो अनिल ने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक किया तो सेम प्राइस आ रहा था जो इन्होंने हमें कॉस्ट करके दिया। जैसे ही हम लोग ऑस्ट्रिया में एंटर हुए ना, एकदम फार्मिंग के पैटर्न, सड़कें और ये जो ऊंची नीची सी पहाड़ियाँ हैं, ये एकदम टोटली चेंज हो गया भाई ना। व्यू यहाँ का बेहद खूबसूरत हो गया। मतलब पहले भी खूबसूरत था वो एरिया, चेक अपने आप में बहुत खूबसूरत है, पर ऑस्ट्रिया भी यूं कहें कि अपनी अलग तरीके की ब्यूटी को संजो के बैठा है। और जिस हाईवे के ऊपर मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर स्पीड लिमिट जो है वो 130 है, और अभी मैं अपनी लेन शिफ्ट करके राइट लेन में आ गया। तो मुझे अगर 130 से नीचे चलना है तो भाई मुझे राइट लेन में ही रहना पड़ेगा। लेफ्ट लेन जो है, अभी देखना मेरे पीछे से बाइकर जाएगा, बाइकर हो, गाड़ी वाला हो, ट्रक वाला हो, सब वो लेफ्ट लेन को लेके ओवरटेक करके आगे आ जाएंगे। और ऑस्ट्रिया में कहीं पे भी जो है वो टोल टैक्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है। मतलब कि इन्होंने अपनी जो खुद की पॉपुलेशन है, खुद के जो नागरिक हैं उनके लिए मतलब इसे एक तरीके से फ्री अपने लोगों को सड़कें और जो है वो पुल वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं। मे भी उनके टैक्स वैक्स कहीं कटते होंगे, पर जो बाहर से जो भी लोग आते हैं, कहीं से भी आए पूरी दुनिया के अंदर, कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी, बाइक, किसी भी तरीके के व्हीकल से आ रहा है, उसके लिए विग्नेट लेना, जितने भी बॉर्डर हैं, बॉर्डर के ऊपर जितने भी पेट्रोल पंप हैं, वो कंपलसरी है। उसे विग्नेट लेके ट्रैवल करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे ठीक ठाक सा जुर्माना देना पड़ जाएगा। और जुर्माने की कंडीशन कैसी होती है, कितनी होती है, डिपेंड करता है कि व्हीकल कौन सा है, कितने अंदर तक वो ऑस्ट्रिया के अंदर आ चुके हैं, और प्लस उसे कितना दिन हो चुका है ऑस्ट्रिया में आए। बेसिक तो फिक्स है सभी का, वो तो होगा ही होगा। उसके बाद उसकी जो उसका प्राइस है उसे बढ़ा देते हैं भाई बहुत ज़्यादा ये। और ये देख लीजिएगा आप, यहाँ ना साइडों में दीवार बनाई हुई है ये, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे। हवा इतनी तेज़ चलती है कि व्हीकल को हिला डालती है एक बार तो। भाई ये वाला अपार्टमेंट है जो हम लोगों ने बुक किया ऑनलाइन, 164, और शायद उनकी गाड़ी जो है, एक गेस्ट है उनकी गाड़ी यहाँ पार्क हो चुकी है, और ये पीछे वाली 2 पार्किंग है, ये दोनों भी अभी रिजर्व है यहाँ पे। तो हमें देखना पड़ेगा यार गाड़ी कहाँ लगाएं, क्योंकि यहाँ ना गाड़ी का पंगा है। हम लोगों ने अभी जो गाड़ी लगाई हुई है वो उस तरफ लगाई हुई है, वो दूसरे वालों की पार्किंग होगी जो उधर वाले अपार्टमेंट है ना। तो थोड़ी देर के लिए करके देखते हैं एक बार, पहले ये चेक इन वाला प्रोसेसिंग जो है वो पूरा कर लेते हैं, और फिर इनसे एक बार आइडिया भी ले लेंगे कि भाई वो वाली जगह किसकी है, तो उस हिसाब से हम चेक इन करके देख लेंगे। भाई हमारे लिए गुड न्यूज़ है, हमारी बात बन गई। वो अंदर कह रहे हैं कि आप अंदर पार्क कर दो अपनी गाड़ी ना, अंदर पार्क हो जाएगी। तो अपना काम चल गया, अपनी हाइलेक्स को उठाते हैं, और उठाते कहाँ लेके जाते हैं मतलब, तो अंदर लेके चलते हैं, फिर पार्किंग में लगाते हैं, इसे सेफ़ रह जाएगी वहाँ पे भाई। ठीक ठाक स्पेस है, बहुत आराम से खड़ी हो जाएगी। तो ये तो अच्छा हो गया कि हम लोग आई थिंक पहले गेस्ट हैं,
कि जो पहुँचे हैं और इन्होंने कहा कि हाँ आप अंदर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा यार, बैक करने का तो ऑप्शन अभी है नहीं, निकालते समय बैक करके वो करेंगे खड़ी। फ़िलहाल इसको मैं थोड़ा सा डोर से हटा के और फिर पार्क कर देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। शाम के लगभग यहाँ पे ना 5 बजे 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके हम लोग जो है वो सिटी सेंटर जाएंगे। पर यार यहाँ का ना सिटी सेंटर जाने का जो बस का रूट हम देख रहे हैं, वो अनिल कह रहा है कि लगभग 1 घंटे का जो है वो रास्ता शो कर रहा है। और है कोई ज़्यादा दूर नहीं, मेरे ख्याल कितने किलोमीटर है भाई? अच्छा 15 किलोमीटर है भाई ना वो। फिर तो शायद वो स्टॉपेज वगैरह के अकॉर्डिंग जो बनता होगा इतना तो ना। तो देखते हैं यार क्या आता है फास्टेस्ट रूट निकल के। और ये बस स्टॉप है। हम लोग ऑनलाइन एक एप्लीकेशन चैट जीपीटी से हमने निकाली थी, वो इंस्टॉल कर रही है। उसमें क्या है कि 2.4 यूरो के अकॉर्डिंग जो उसमें टिकट आ रही है हमें। और वो जो टिकट है वो 80 मिनट तक वैलिड रहेगी, मतलब कि 80 मिनट तक हम उस टिकट को यूज़ कर सकते हैं। इस बस में कहीं पे भी उतर के कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कहीं ना बैठने की जगह नहीं है इस बस स्टॉप के ऊपर, सिर्फ ये कॉर्नर पे है जहाँ ये भाई साहब बैठे हैं। तो ये कहीं जगह नहीं है, यहाँ आप सिर्फ खड़े हो सकते हो। तो अगली बस का वेट करते हैं और टिकट बुक कर लेते हैं अभी। तो हम लोग यार डीसीबी का नियो ग्लोबल कार्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। हमें अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें जो है वो चार्जेस लगाओ, एडिशनल चार्जेस। जो भी करंट प्राइस था वो लग रहा है हमें, कोई भी फॉरेक्स चार्जेस नहीं लग रहा। मैं तो हर बंदे को रिकमेंड करूँगा कि आपको यूज़ करना चाहिए भाई, अगर आप बाहर आते जाते हो ना। तो ये 2 टिकट आ गई हमारी सिंगल ट्रिप की, और निकलते हैं भाई, जैसे बस आती है लटक लेंगे उसमें। तो भाई हम लोग आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आगे जाके स्कैन करनी पड़ेगी शायद टिकट, हमें हिसाब नहीं। देखते हैं कि कैसे क्या होगा। और ये मैं आपको एक बार बस दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा स्टॉपेज जो है वो तीसरा अभी आने वाला है, जहाँ पे हमें उतरना है। वहाँ से हमें चेंज करके दूसरी उसमें जाना है। वो है मेरे ख्याल से आधे घंटे की, वो आधा घंटा लगेगा उसमें। टिकट कैसे ही है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये QR कोड वाली टिकट है और इसमें जो है टाइमर चल रहा है, और ये जितनी देर के लिए वैलिड है उसके बाद जो है ये ब्लैंक हो जाएगी, या जो भी होगा हमें नहीं पता। पर हम इतनी देर में भी आना, जो मेन हमें सिटी सेंटर जाना, वहाँ पहुँच जाएंगे भाई। ये देख लो, यहाँ से ना ये गांव से के एरिया है, मतलब कि कस्बा सा है जहाँ पे हम लोग हैं। सिटी से 10-12 किलोमीटर बाहर है। सिटी में एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी, और जो आ रही थी पेड पार्किंग अलग से लेनी पड़ रही थी उसकी। तो इसलिए हम फिर बाहर ले लिया। बाहर भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस चल रही है। हर 5 मिनट पहले एक बस हमसे निकल के गई थी, 5 मिनट के बाद ये दूसरी आ गई। और हम लोगों को पहले वो ब्रेका लग रखा था, वो लगभग 30 मिनट की है। ये 30 मिनट लगेंगे यहाँ से हमें सिटी सेंटर पहुँचने के लिए, चेंज करने के बावजूद। करके हम लोग जो है वो ट्रेन स्टेशन पे आ चुके हैं, और अभी ट्रेन लेके हमें जो है वो जाना है। एक बार देख लेते हैं कि हाँ भाई ट्रेन कौन से वाली मिलेगी। ये रहा फिर 2 इधर ही है भाई, 1 and 2 का लिखा आ रहा है यहाँ पे। हाँ फिर यही होना चाहिए ऑप्शन। तो लिफ्ट, अगर ये 1 और 2 पे लिफ्ट भी भेज रही है तो स्टेयर्स भी भेज रही हैं, तो आई थिंक एक ही तरफ जा रही है। उधर दोनों एक ही वो होगा, क्रॉसिंग में होगा ये ना, ये यूँ होगा। तो भाई ट्रेन स्टेशन कुछ जो है ये यहाँ का ऐसा दिखता है, और यहाँ से लगभग 15 मिनट की है हमारी ट्रेन। ये है ट्रेन स्टेशन, और 10 मिनट के बाद की दिखा रहा है हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो वेट करते हैं, फिर बैठेंगे ट्रेन में। ट्रेन में बैठेंगे तब एक बार आपको अंदर से दिखा देंगे कि लोकल ट्रेन जो है यहाँ कैसी दिखती है। टाइमिंग जो है वो शो कर रहा है अभी। हम लोग फ़िलहाल जो है वो खड़े हैं लियोपोल्डाउ पे, और हम लोग जो प्लानिंग करें या तो प्रेटनर्स जो भी है ये यहाँ जाएंगे, या फिर यहाँ जो ये चर्च सी दिखाई दे रही है यहाँ पे कहीं पे भी एक बार बैठ के गाड़ी में देख लेंगे कि कहाँ उतरना ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, ताकि सिटी को हम एक्सप्लोर कर सकें अच्छे से। ट्रेन तो आगे हमें दिखने में सुथरी सी लगी, पता नहीं हमारे वाले एरिया में जाएगी नहीं जाएगी। हम चढ़ गए इसमें, क्यों पास अपना 80 मिनट के लिए वैलिड है। मेन पर्पज़ क्या था 55 का, वो है ये डबल डेकर नहीं क्या करें आप, अभी डबल है भाई, ये ऊपर की है। तो भाई ये डबल डेकर है भाई, इस करके हम ऊपर आ गए। इसमें अगर यूँ लगेगा कि मारली साइड नहीं जा रही तो हम इसमें उतर जाएंगे इसमें से। ये देख लो भाई, ये वाली पैड़ियाँ लेके आए भाई हम ऊपर। और ये था स्टेशन हमारा। अब पता नहीं यार ये हमारे वाली साइड जाएगी या कहीं और जाएगी, नहीं तो जहाँ ही जा रही है वहाँ तक जाकर फिर वापस आ जाएंगे। कन्फर्म हो गया बैठते ही कि ये उल्टी साइड में जा रही, इस करके इसके ज़्यादा सवारी लेनी ठीक नहीं है। अगले स्टेशन पे फिर उतर लेंगे नीचे।
हो गया पोपट है ना, मज़ा आया। बट इसमें ना ट्रेन में थोड़ी देर ही बैठे थे और जैसे ये खुलता कैसे वो देख लेना आप। जैसे ही स्टेशन पे रुकेगी यहाँ पे वो सिग्नल से लाइटें सी आएंगी, इसको प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा ये। यहाँ पे अगले स्टेशन का जो है वो नाम आ रहा है भाई यहाँ पे ना। कोई इधर ना ये दरवाज़ा खोलने वाला बटन है, ये रेड हो रखा है और अब उधर वाला क्लिक किया उन्होंने, वो ग्रीन था और ये दरवाज़ा जो ओपन हो गया। मतलब उस तरफ वाला नहीं खुलेगा ये, उधर वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो यार हम लोग पहुँच गए अपने उस स्टेशन पे जिस पे हमें नहीं आना था। अब देखते हैं कि अगला सिस्टम यहाँ से क्या बैठेगा, कि ट्रेन लेनी पड़ेगी या बाहर जाके बस लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े अलग ही मज़े होते हैं, अपने आप ही सिटी की सैर हो जाती है, कहीं पे जाना हो कहीं पे पहुँच जाते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि 2-3 मिनट की वॉक करके प्लेटफॉर्म 1 पे जाओ, पर हमें तो यार यहाँ पे मेरे को तो कहीं प्लेटफॉर्म 1 दिख ही नहीं रहा। यहाँ तो 2 और 3 है भाई, कहीं वो एक नीचे नुच्चे तो नहीं है, यहाँ तो कहीं है ही नहीं है। 3 और 2 ये ब्रिक क्लैब वाली या दूसरी वाली ये वाली। भाई तुम कहते हो यार, आप लोग कहते हो प्लीज़ ना, मैं तुम कह रहा हूँ, आप लोग कहते हो कि नाम भी बोल दिया करो भाई साहब। वो नाम आप पढ़ लेना, आप समझ लेना कि क्या फ्लोरिडास डॉर्फ। और कहीं तो ऐसे भयानक होते हैं कि इतने लंबे होते हैं कि समझ में नहीं आता, कि जैसे कि ABCD पूरी लिख रखी है, नाम है किसी जगह का। भाई ये मालगाड़ी आ गई और ये हमारे वाली भी ट्रेन आ गई जिसमें हम लोगों को जाना है। अच्छा, हर ट्रेन में ना साइकिल वालों को प्राथमिकता दे रखी है। इधर आ जा, इधर बैठेंगे भाई ना, यहाँ ठीक है। तो भाई अब अगली ट्रेन में बैठ गए, 80 मिनट वैलिड है टिकट, पैसे पूरे करने हैं अपने ना, कभी इधर जाके कभी उधर जाके। फिर चलेंगे सिटी सेंटर में, क्योंकि ना आपको पता नहीं शाम का मज़ा होता है वहाँ पे सिटी सेंटर में, और अपने आप घूमते घूमते शाम हो ही जाएगी। 6 तो बज रखे, 6:30 हो रखे। अगले एक और स्टेशन के ऊपर हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से भी क्या है कि अभी रोड मैप चेक कर रहा है अनिल कि एक ट्रेन और जाएगी यहाँ से, और ये वाली ट्रेन है जिसमें हम लोग आए हैं। देर की रिसर्च के बाद ये पता चला कि हमें जो है वो U वाली लेन पे जाना था। हम लोगों से जो ट्रेन भी स्किप हुई थी वो इस चक्कर में हुई थी, क्योंकि हमें लगा कि वो सेम टाइम है और वो दिखा भी रहा था कि पहुँच गए। हमें जाना था U पे, और ये P वाला पोर्शन है। तो अभी हम U पे जा रहे हैं, नीचे है मतलब कि वो एरिया, और वहाँ से भी ट्रेन चल रही है भाई। अभी नीचे वाले को जाके देखते हैं। अच्छा, इसमें जाना है, ओके। तो यहाँ पे स्कैन होगी टिकट फिर, क्योंकि यहाँ तो वो वाला ऑप्शन है, टिकट दूसरे वाली है तो उसके अंदर से क्रॉस करो। अगर हमारे पास भाई वो पेपर वाली टिकट होती ना, वो तो इसके अंदर इंसर्ट करनी पड़ती, बट हमारे पास जो टिकट है वो स्कैनिंग वाली है, तो कहीं कोई TC मांगेगा तो उसे दिखा देंगे, अदरवाइज़ तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा हमें ना। हम लोग तो इससे क्रॉस करके इधर आ गए, मतलब कि हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब 2 ऑप्शन है कि हाँ, इससे भी नीचे जाना है। U1 ऊपर ही दिखा रहा है, तो वो उस जगह पे तो नहीं जाना। हाँ तो आ गई वो ट्रेन, आ गई भाई, भागो 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 भागो। दूसरे वाली आई है। तो भाई ये इसके नाम के भाग लिए हम, सांस फुला लिए। वैसे ही ना हमारे वाली जो इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, जो अभी खाली है। तो यार सही है, मज़ा आ रहा है। अगर मतलब कि ये 2.5 यूरो वाला ऐसा पास ना होता, 80 मिनट वाला, हमारे तो कहीं लग लेते पैसे। अभी ना 80 मिनट तक फ्री घूम रहे हैं हम। तो भाई ये वाली भी आ गई ट्रेन ना, इसमें जाना है हमें। अब चलते हैं यार, खाली पड़ी है सारी। देखना ये प्रेस करने के बाद खुलता है ये बटन, ये ग्रीन है, प्रेस करूँगा तो खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। तो हमें क्योंकि उस तरफ जाना है तो हम लोग इधर बैठ जाते हैं। ट्रेन में ना ये साइन दिए हुए हैं कि मतलब कि जैसे जिसके पास बच्चा हो, एज्ड हो, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो या किसी को कोई इंजरी हो रखी हो तो उनको सीट दें। और उसके साथ साथ उधर भी जो है कुछ साइन दे रखे हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, जैसे कि पेट को लेके नहीं आ सकते, कुछ बेवरेज फूड ये इनटेक नहीं कर सकते, नो स्मोकिंग है तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते यहाँ पे ना। पहुँच गए भाई ना स्टेशन पे जहाँ पे हमें उतरना था, और ये सिटी सेंटर का एरिया रहेगा बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा स्टेशन है जहाँ पे हम लोग आए हैं, क्योंकि सिटी सेंटर में कई सारी लाइन को कनेक्टेड करता है, इसलिए बहुत क्राउड है यहाँ पर। यहाँ पर कहीं वो स्कैनिंग वाला कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट टिकट वाला, या फिर जिन लोगों के पास वास होंगे उनका है, क्योंकि कोई इसमें से टिकट गुजार के नहीं जा रहा।
यहाँ से टिकट निकलती है, मतलब इसमें से टिकट वो डालनी पड़ती है जो पेपर वाली टिकट होती है। यहाँ पे जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया हुआ है। किसी को अपनी बोतल भरनी है बोतल भर सकता है, सीधा पानी पीना है तो सीधा पानी पी सकता है। दूसरा क्या है कि ये शावर निकल रहा है इसमें से, जैसे अगर मैं इसकी तरफ जाऊँगा और इसका बटन प्रेस करूँगा तो इसमें से शावर जो है वो शावर निकल रहा है इसमें से। और देखिए शावर ठंडा, मतलब कि गर्मी में ठंड का एहसास दिलाता है। और पानी फ्री है। ये बंद है इधर वाला, उधर वाला खुला हुआ, तभी लोग उधर लगे हुए हैं लाइन में ना, इसमें से पानी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ तो अच्छी की हुई है यार इन्होंने ना, कि पानी फ्री किया हुआ है। और दूसरा क्या कि जैसे अभी आपको लोगों के क्राउड देख के आइडिया हो रहा होगा, हर जगह पे कैपिटल में ही ज़्यादा मेन क्राउड होता है। और वियना की जो टोटल जो पॉपुलेशन है यहाँ की लगभग 20 लाख के आसपास है वियना सिटी की। और ये यहाँ की पॉपुलेशन का 5वां हिस्सा है, मतलब कि लगभग 1 करोड़ के आसपास की आबादी है यहाँ की। और 20 लाख के आसपास तो जो वो वियना में ही लोग रहते हैं। यहाँ पर जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग को भी जो है रंगीन बना रखा है, मतलब कि आपको पूरा रंगीनियत का एहसास रहे। वाइट वाली जेब्रा क्रॉसिंग की जगह मल्टी कलर की जेब्रा क्रॉसिंग बना रखी है। हम लोग पहुँच गए हैं सिटी सेंटर के अंदर, और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा पेड़ के ऊपर जो पानी का वो चल रहा है, मतलब कि गर्मी है यहाँ पे ना, समर सीज़न चल रहा है जैसे, तो लोग यहाँ बैठ के अपना हल्की हल्की सी फुहारें पड़ती रहती है पानी की उनके ऊपर, तो उतनी गर्मी महसूस नहीं होती लोगों को। फिर यहाँ सिटी सेंटर के अंदर ही सेंट स्टीफन कैथेड्रल है, ये यहाँ के मेन लैंडमार्क के अंदर आता है भाई। मतलब कि पूरा सिटी सेंटर का जो क्राउड है वो यहाँ पर है, और यहीं पर सेकंड जो वो टूरिस्ट स्पॉट है, बट हम लोग वहाँ पे बाद में चलेंगे। पहले एक बार जो इसको विज़िट जितना आप कर सकते हैं उसको विज़िट कर लें हम लोग। वैसे हम लोगों ने जो प्राग के अंदर कैथेड्रल देखा था वो लगभग इसे नहीं सारे सेम होते हैं, बस थोड़ा सा आर्किटेक्ट में इनका फ़र्क होता है। बाकी तो हम लोगों को जैसे टेंपल जो होते हैं वो बाहर से अगर लाइक कुछ मूर्तिकला वगैरह में चेंज होगा, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो एक होगा। तो ऐसे ही इनकी जो चर्च होगी उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। सिटी सेंटर के अंदर हर बिल्डिंग जो एकदम यूनिक नज़र आती है आपको ना। और ऐसे ही लोकल जो है आप हॉर्स राइड जो है वो लेना चाहो तो आप ऐसी राइड भी ले सकते हो। भाई और ये बहुत कॉस्टली है। जो ऑलमोस्ट सारे घूमने वाली जगहें हैं ना, और लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अंदर अंदर कवरअप हो जाती है। वो जो झूले वाली राइड वाला एरिया था वो था लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पे। अदरवाइज सारी जो जगह है मेन इनकी, जो अगर हम सिटी के सराउंडिंग की एरिया की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की नहीं, तो यहीं पे कवर हो जाती हैं। आप मतलब कि आप सिर्फ यूँ फॉलो भी करते रहोगे कि हाँ लोग किस तरफ चल रहे हैं ना, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट जो आपको जाना किस तरफ है विज़िट करने के लिए। हम लोग खड़े हैं बिल्कुल हॉफबर्ग के सामने, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति का फ़िलहाल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिस है। और आप यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह आप देख लीजिएगा कि कितना ये लोग किस तरीके से रहते हैं, कि आपको लग नहीं रहा कि राष्ट्रपति भवन है। और दूसरा क्या है कि ये राजा का महल भी हुआ करता था, और ये स्ट्रक्चर जो है वो 2000 साल पुराना है भाई। किसी भी एंगल से लग रहा है आपको 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर है, पर मैं इस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे है। ये भाई वियना की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी जो एज है लगभग 2000 साल पुरानी एज है इस स्ट्रक्चर की। राजा के जस्ट महल के सामने, मतलब राष्ट्रपति भवन के सामने आप कह सकते हो, यहाँ पर एक यहाँ का ट्रेडिशनल नलका लगा हुआ है। ये नलका नहीं है शायद से, इतना जो प्रेशर इसमें आता है ये शायद टैप है, बट ये हैंड ऑपरेटेड टैप है। एकदम पूरे तेज़ प्रेशर के साथ पानी आता है इसमें। ये जो राष्ट्रपति भवन है, अंदर से इसका डोम आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्यूटीफुल डोम बनाया हुआ है इन्होंने। हम लोग भाई ना सैर करते करते पहुंच गए ओपेरा हाउस में। और ऑस्ट्रिया के नाम, वियना के नाम बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिंपली बोलूँ कि ना वियना को बहुत बार इंटरनेशनली क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से जो अवार्ड मिल चुके हैं, और पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ की ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी एक क्रिसमस के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे लगती है। मतलब पूरे क्रिसमस के टाइम के ऊपर वियना को खूब सजाया जाता है।
जिसे देखने के लिए, उस मार्केट को देखने के लिए दुनिया भर से भाई टूरिस्ट आते हैं। और मतलब कि अगर आप भी आना चाहो तो वो बेस्ट टाइम हो सकता है, मतलब कि वो तो यूरोप के अंदर भी एक बेस्ट टाइम हो सकता है कि अगर आप यूरोप घूमना चाहते हैं तो उस केस में आप लोग जो है वो न्यू ईयर क्रिसमस को प्लान कर सकते हैं। यार इस वॉल के ऊपर ना सब लोगों ने, पता नहीं कौन कौन है, सब ने अपने स्टिकर चिपका के पूरी वॉल किस तरीके की बना दी है। किसी को अपना स्टिकर भी खुद का भी ढूंढना हो, अपने हाथ का लगाया, वो भी ना मिले उसे बंदे को। तो वियना को जितना हम एक्सप्लोर कर सकते थे भाई, वो एक्सप्लोर करने के बाद हम दोबारा से अपने ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से ट्रेन लेंगे। ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं हम लोग और टिकट बुक करके अपने फिर जो वेन्यू है उसकी तरफ निकल जाएंगे। तो भाई अपना सेम रूट लेके हम लोग अपने वापस जो अपने रूम में आ चुके हैं और रात के लगभग 11 बज चुके हैं। तो अभी आप सबको अलविदा, गुड नाइट बोलने का समय आ चुका है। तो सबको राम राम। और मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए भाई आप सबका दिल से धन्यवाद। और आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि जो लोग कभी फ्यूचर में घूमने जाना चाहें तो उनके ये इन्फॉर्मेशन काम आ सके जो हम अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रहे हैं।